संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व। कर्ण के सेनापतित्व में युद्ध का आरंभ और भीम के द्वारा क्षेमधूर्ति का वध। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य के मारे जाने से दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गए। शोक से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे द्रोण के लिए अत्यंत अनुताप करते हुए अश्वत्थामा के पास आकर बैठे और कुछ देर तक शास्त्रीय युक्तियों से उसे आश्वासन देते रहे। फिर प्रदोष के समय अपने-अपने शिविर में चले गए। कर्ण, दुःशासन और शकुनी ने दुर्योधन के ही शिविर में वह रात व्यतीत की। सोते समय वे चारों ही पांडवों को दिए हुए कलेशों पर विचार करते रहे। पांडवों को जुए में जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा द्रौपदी को जो भरी सभा में घसीट कर लाया गया था, वे सब बातें याद करके उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उनका चित्त बहुत अशांत हो गया। तत्पश्चात जब सबेरा हुआ तो सबने शास्त्रीय विधि के अनुसार अपना नित्य कर्म पूरा किया। फिर भाग्य पर भरोसा करके धैर्य धारण पूर्वक उन्होंने सेना को तैयार होने की आज्ञा दी और युद्ध के लिए निकल पड़े। दुर्योधन ने कर्ण का सेनापति के पद पर अभिषेक किया और दही, घी, अक्षत, स्वर्ण मुद्रा, गौ, सोना तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर सूत, मागध तथा बंधी जनों ने जय जयकार किया। इसी प्रकार पांडव भी प्रातः कृत्य समाप्त कर युद्ध का निश्चय करके शिविर से बाहर निकले। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब तुम मुझे यह बताओ कि कर्ण ने सेनापति होने के बाद कौन सा कार्य किया? संजय ने कहा, महाराज, कर्ण की सम्मति जानकर दुर्योधन ने रणभेरी बजवाई और सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। उस समय बड़े-बड़े गजराजों, रथों, कवच बांधने वाले मनुष्यों तथा घोड़ों का कोलाहल बढ़ने लगा। कितने ही योद्धा उतावले होकर एक दूसरे को पुकारने लगे। इन सबकी मिली हुई ऊंची आवाज से आसमान गूंज उठा। इसी समय सेनापति कर्ण एक दमकते हुए रथ पर बैठा दिखाई पड़ा। उसके रथ पर श्वेत पताका फहरा रही थी। घोड़े भी सफेद थे। ध्वजा में सर्प का चिन्ह बना हुआ था। रथ के भीतर सैकड़ों तरकस, गदा, कवच, शतघ्नी, किंकिणी, शक्ति, शूल, तोमर और धनुष रखे हुए थे। कर्ण ने शंख बजाया और उसकी आवाज सुनते ही योद्धा उतावले होकर दौड़े। इस प्रकार कौरवों की बहुत बड़ी सेना को उसने शिविर से बाहर निकाला तथा पांडवों को जीतने की इच्छा से उसका मगर के आकार का एक व्यूह बनाकर रणभूमि की ओर कूच किया। उस मकर व्यूह के मुख के स्थान में स्वयं कर्ण उपस्थित हुआ। दोनों नेत्रों की जगह शूरवीर शकुनी और उल्लूक खड़े हुए। मस्तक भाग में अश्वत्थामा तथा कंठ देश में दुर्योधन के सभी भाई थे। व्यूह के मध्य भाग में बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन था। बाएं चरण के स्थान में कृतवर्मा खड़ा हुआ। उसके साथ रणोन्मत्त ग्वालों की नारायणी सेना भी थी। दाहिने चरण की जगह कृपाचार्य थे। उनके साथ महान धनुर्धर त्रिगर्तों और दक्षिणात्यों की सेना थी। वाम चरण के पिछले भाग में मद्र देशीय योद्धाओं को साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए।
दाहिने चरण के पीछे राजा सुषेण था। उसके साथ 1000 रथियों और 300 हाथियों की सेना थी। व्यूह की पूंछ के स्थान में अपनी बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दोनों भाई चित्र और चित्रसेन थे। इस प्रकार व्यूह बनाकर कर्ण ने जब रणांगण की ओर कूच किया, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखकर कहा, पार्थ, देखो तो सही, कर्ण ने कौरव सेना की किस तरह मोर्चेबंदी की है। महारथी वीर कैसे इसकी रक्षा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की महासेना में जितने बड़े-बड़े वीर थे, वे सब प्राय मारे जा चुके हैं, अब थोड़े ही रह गए हैं। अतः मैं तो इसे तिनके के समान समझता हूँ। इस सेना में सूत पुत्र कर्ण ही एक महान धनुर्धर वीर है, जिसे देवता भी नहीं जीत सकते। महाबाहो, अब उस कर्ण को मार डालने से ही तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय का कांटा भी निकल जाएगा। इसलिए तुम इच्छा अनुसार अपनी सेना की व्यूह रचना करो। भाई की बात सुनकर अर्जुन ने शत्रुओं के मुकाबले में अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके वाम भाग में भीमसेन, दाहिने भाग में धृष्टद्युम्न तथा मध्य में राजा युधिष्ठिर और अर्जुन खड़े हुए। नकुल और सहदेव ये दोनों युधिष्ठिर के पीछे थे। पंचाल देशीय युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के पहियों की रक्षा में लग गए। शेष वीरों में से जिन्हें व्यूह में जहां स्थान मिला, वे वहीं खूब उत्साह के साथ डट गए। इस प्रकार कौरव तथा पांडवों ने व्यूह बनाकर फिर युद्ध में मन लगाया। दोनों दलों में ऊंची आवाज करने वाले बाजे बज उठे। विजयाभिलाषी शूरवीरों का सिंहनाद सुनाई देने लगा। महान धनुर्धर कर्ण को व्यूह के मुहाने पर कवच धारण किए उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाचार्य के वियोग का दुख भूल गए। तदनंतर कर्ण तथा अर्जुन आमने सामने आकर खड़े हुए और दोनों एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर गए। उनके सैनिक भी उछलते कूदते हुए परस्पर जा भिड़े। फिर तो भयानक युद्ध छिड़ गया। हाथी, घोड़े और रथों के सवार तथा पैदल योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अर्धचंद्र, भल्ल, क्षुरपर, तलवार, पट्टिश और फरसों से अपने प्रतिपक्षियों के मस्तक काटने लगे। मरे हुए वीर हाथी, घोड़ों तथा रथों से गिर-गिर कर धराशायी होने लगे। सैनिकों के हाथ, पैर और हथियार सभी चलने लगे। उनके द्वारा वहां महान संहार आरंभ हो गया। इस प्रकार जब सेना का विध्वंस हो रहा था, उसी समय भीमसेन आदि पांडव हम लोगों पर चढ़ आए। भीमसेन हाथी पर बैठे हुए थे। उन्हें दूर से ही आते देख राजा क्षेमधूर्ति ने, जो स्वयं भी हाथी पर सवार था, युद्ध के लिए ललकारा और उन पर धावा कर दिया। पहले उन दोनों के हाथियों में ही युद्ध आरंभ हुआ। जब हाथी लड़ते-लड़ते आपस में सट गए, तो वे दोनों वीर तोमरों से एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करने लगे। फिर धनुष उठाकर दोनों ने दोनों को बींधना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक दूसरे का धनुष काटकर सिंहनाद किया और परस्पर शक्ति एवं तोमरों की झड़ी लगा दी। इसी बीच में क्षेमधूर्ति ने बड़े वेग से एक तोमर का प्रहार कर भीमसेन की छाती छेद डाली। फिर गरजते हुए उसने 6 तोमर और मारे। भीमसेन ने भी धनुष उठाया और बाणों की वर्षा से शत्रु के हाथी को बहुत पीड़ित किया। इससे वह भाग चला, रोकने से भी नहीं रुका। क्षेमधूर्ति ने किसी तरह हाथी को काबू में किया और क्रोध में भरकर भीमसेन को बाणों से बींध डाला। साथ ही उनके हाथी के भी मर्म स्थानों में चोट पहुंचाई। हाथी उस आघात को न सह सका, वह प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीमसेन उसके गिरने से पहले ही कूदकर जमीन पर आ गए
और अपनी गदा के प्रहार से शत्रु के हाथी को भी उन्होंने मार गिराया। क्षेमधूर्ति भी हाथी से कूदकर नीचे आ गया और तलवार उठाकर भीमसेन की ओर दौड़ा। यह देख भीम ने उस पर गदा से चोट की। उसके आघात से क्षेमधूर्ति के प्राण पखेरु उड़ गए और वह तलवार के साथ ही हाथी के पास गिर पड़ा। महाराज, क्षेमधूर्ति कुलूत देश का यशस्वी राजा था। उसे मारा गया देख आपकी सेना व्यथित होकर रणभूमि से भागने लगी। विंद, अनुविंद और चित्रसेन तथा चित्र का वध, अश्वत्थामा और भीमसेन का भयंकर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महान धनुर्धर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उसके नाराजों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड हाथी चिंघाड़ने तथा सब ओर भागने लगे। यह देख सूत पुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया। दूसरी ओर अश्वत्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था। उसका भीमसेन ने सामना किया। कैकेयी देशीय विंद और अनुविंद को सात्यकी ने रोका। श्रुतकर्मा ने चित्रसेन का मुकाबला किया। चित्र को प्रतिविंध्य ने रोक लिया। दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भिड़ गया और क्रोध में भरे हुए संशप्तकों पर अर्जुन ने धावा किया। धृष्टद्युम्न कृपाचार्य के और शिखंडी कृतवर्मा के साथ लड़ने लगा। श्रुतकीर्ति का शल्य के साथ और सहदेव का आपके पुत्र दुशासन के साथ युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस द्वंद्व युद्ध में कैकेयी वीर विंद और अनुविंद सात्यकी के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख सात्यकी ने भी उन दोनों को अपने सायकों से आच्छादित कर दिया। विंद अनुविंद ने जब पुनः सात्यकी की छाती में चोट पहुंचाई तो उसने उन दोनों के धनुषों को काट दिया और तीखे बाणों से मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिए और सात्यकी को बाणों से ढकना आरंभ किया। उनकी बाण वर्षा से चारों ओर अंधकार छा गया। फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले। अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक अत्यंत तीखा क्षुरप्र चलाकर अनुविंद का मस्तक उड़ा दिया। अपने शूरवीर भाई को मारा गया देख महारथी विंद ने भी दूसरा धनुष उठाया और सात्यकी को 60 बाणों से बींधकर बड़े जोर से गर्जना की। फिर उसकी छाती और भुजाओं को हजारों बाणों से घायल किया। इतने पर भी सात्यकी का चेहरा मलिन नहीं हुआ। उसने हंसते-हंसते 25 बाण मारकर विंद को घायल कर दिया। इसके बाद दोनों महारथियों ने एक दूसरे का धनुष काटकर सारथी और घोड़े मार डाले। इस प्रकार जब वे रथहीन हो गए तो ढाल और तलवार हाथ में ले आपस में लड़ने लगे। दोनों ही तरह-तरह के पैंतरे बदलते और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे। इतने ही में सात्यकी ने विंद की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर विंद भी सात्यकी की ढाल काटकर तीखी तलवार ले मंडलाकार पैंतरे बदलने लगा। इसी बीच में मौका पाकर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि कवच सहित विंद के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। विंद प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सात्यकी उसे मारकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इसके बाद एक दूसरा रथ विधि पूर्वक सजा कर लाया गया। सात्यकी उस पर सवार हुआ और पुनः अपने सायकों से कैकेयी सेना का संहार करने लगा। उसकी मार खाकर कैकेयियों की सेना ठहर न सकी। वह अपने प्रबल शत्रु का सामना करना छोड़ सब दिशाओं में भाग गई। तदनंतर श्रुतकर्मा ने क्रोध में भरकर
50 बाणों से राजा चित्रसेन को घायल किया। अभिसार नरेश चित्रसेन ने भी 9 बाणों से श्रुतकर्मा को बींधकर 5 सायकों से उसके सारथी को भी पीड़ित किया। तब श्रुतकर्मा ने चित्रसेन के मर्म स्थान में तीखे नाराज से वार किया। उसकी गहरी चोट लगने से वीरवर चित्रसेन को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने एक भल्ल मारकर श्रुतकर्मा का धनुष काट दिया और फिर 7 बाणों से उसे भी बींध डाला। श्रुतकर्मा को पुनः क्रोध आया। उसने शत्रु के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले और 300 बाण मारकर उसे खूब घायल किया। फिर एक तेज किए हुए भाले से चित्रसेन का मस्तक काट गिराया। अभिसार नरेश चित्रसेन मारा गया। यह देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मा पर टूट पड़े, परंतु उसने अपने सायकों की मार से उन सबको पीछे हटा दिया। दूसरी ओर प्रतिविंध्य ने चित्र को 5 बाणों से घायल करके 3 सायकों से उसके सारथी को बींध दिया और एक बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली। तब चित्र ने उसकी बाहों और छाती में 9 भल्ल मारे। यह देख प्रतिविंध्य ने उसका धनुष काट दिया और 25 बाणों से उसे भी घायल किया। फिर चित्र ने भी प्रतिविंध्य पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने उस शक्ति को हंसते-हंसते काट दिया। तब उसने प्रतिविंध्य पर गदा चलाई। उस गदा ने प्रतिविंध्य के घोड़े और सारथी को मौत के घाट उतार उसके रथ को भी चकनाचूर कर दिया। प्रतिविंध्य पहले से ही कूदकर पृथ्वी पर आ गया था। उसने चित्र पर शक्ति का प्रहार किया। शक्ति को अपने ऊपर आते देख चित्र ने उसे हाथ से पकड़ लिया और पुनः प्रतिविंध्य पर ही चलाया। वह शक्ति प्रतिविंध्य की दाहिनी भुजा पर चोट करती हुई भूमि पर जा पड़ी। इससे प्रतिविंध्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसने चित्र को मार डालने की इच्छा से तोमर का प्रहार किया। वह तोमर उसकी छाती और कवच छेदता हुआ जमीन में घुस गया तथा राजा चित्र अपनी बाहें फैलाकर भूमि पर गिर पड़ा। चित्र को मारा गया देख आपके सैनिकों ने प्रतिविंध्य पर बड़े वेग से धावा किया, परंतु उसने अपने सायक समूहों की वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया। उस समय जबकि कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन दोनों में घोर संग्राम होने लगा। अश्वत्थामा ने पहले एक बाण मारकर भीमसेन को बींध दिया, फिर 90 बाणों से उनके मर्म स्थानों में आघात किया। तब भीमसेन ने भी 1000 बाणों से द्रोण पुत्र को आच्छादित करके सिंह के समान गर्जना की, किंतु अश्वत्थामा ने अपने सायकों से भीमसेन के बाणों को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसने भीम के ललाट में एक नाराज मारा। यह देख भीम ने भी 3 नाराजों से अश्वत्थामा के ललाट को बींध डाला। तब द्रोण कुमार ने 100 बाण मारकर भीमसेन को पीड़ित किया, किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार भीम ने भी अश्वत्थामा को तेज किए हुए 100 बाण मारे, परंतु वह डिग न सका। अब उसने बड़े-बड़े अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया और भीमसेन अपने अस्त्रों से उनका नाश करने लगे। इस तरह उन दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण आपस में टकराकर आपकी सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहे थे। सायकों से आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखाई देता था। बाणों के टकराने से आग पैदा होकर दोनों सेनाओं को दग्ध कर रही थी। उन दोनों वीरों का अद्भुत एवं अचिंत्य पराक्रम देख सिद्ध और चारणों के समुदायों को बड़ा विस्मय हो रहा था। देवता,
सिद्ध तथा बड़े-बड़े ऋषि उन दोनों को शाबाशी दे रहे थे। वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ते थे। वे बाण रूपी जल को धारण किए शस्त्र रूपी बिजली की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढक देते थे। दोनों ने दोनों की ध्वजा काटकर सारथी और घोड़ों को बींध डाला, फिर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। बड़े वेग से किए हुए परस्पर के आघात से जब वे अत्यंत घायल हो गए, तो अपने-अपने रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। अश्वत्थामा का सारथी उसे मूर्छित जान रणभूमि से दूर हटा ले गया। भीम के सारथी ने भी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया। संशप्तकों और अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का घोर संग्राम। अर्जुन के हाथ से दंडधार और दंड का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अर्जुन का संशप्तकों तथा अश्वत्थामा के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, महाराज सुनिए, संशप्तकों की सेना समुद्र के समान दुर्लंघ्य थी, तो भी अर्जुन ने उसमें प्रवेश कर तूफान सा खड़ा कर दिया। वे तेज किए हुए बाणों से कौरव वीरों के मस्तक काट-काट कर गिराने लगे। थोड़ी ही देर में वहां की जमीन पट गई और वहां पड़े हुए ढेर के ढेर मस्तक बिना नाल के कमल जैसे दिखाई देने लगे। हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित यमलोक भेज दिया। तीखे बाण मार-मार कर शत्रुओं के सारथी, ध्वजा, धनुष, बाण तथा रत्न जटित मुद्रिका से सुशोभित हाथों को भी काट गिराया। यह देख बड़े-बड़े योद्धा सांडों के समान हुंकारते हुए अर्जुन पर टूट पड़े और तीखे तीरों से उन्हें घायल करने लगे। उस समय अर्जुन और उन योद्धाओं में रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। अर्जुन पर सब ओर से अस्त्रों की वर्षा हो रही थी, तो भी वे अपने अस्त्रों से उसका निवारण करके बाणों से मार-मार कर शत्रुओं के प्राण लेने लगे। जैसे हवा बादलों को छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वे विपक्षियों के रथों की धज्जियां उड़ा रहे थे। उस समय अर्जुन अकेले होने पर भी 1000 महारथियों के समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका यह पुरुषार्थ देख देवता, सिद्ध, ऋषि और चारण भी उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। फिर वहां इस प्रकार आकाशवाणी हुई, जिन्होंने चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, वायु का बल और सूर्य का प्रताप धारण किया है, वे ही ये श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि में विराज रहे हैं। एक रथ पर बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा शंकर की भांति अजेय हैं। ये संपूर्ण प्राणियों से श्रेष्ठ नर और नारायण हैं। इस आश्चर्यमय वृत्तांत को देख और सुनकर भी अश्वत्थामा ने युद्ध के लिए भली भांति तैयार हो श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर धावा किया। उसने श्री कृष्ण को 60 तथा अर्जुन को 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर 3 बाणों से उसका धनुष काट दिया। यह देख उसने दूसरा अत्यंत भयंकर धनुष हाथ में लिया और श्री कृष्ण पर 300 तथा अर्जुन पर 1000 बाणों का प्रहार किया। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोककर उनके ऊपर हजारों, लाखों और अरबों बाण बरसाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके तरकस, धनुष, प्रत्यंचा, रथ, ध्वजा तथा कवच से और बाह, हाथ, छाती, मुंह, नाक, कान, आँख तथा मस्तक आदि अंगों एवं रोम-रोम से बाण छूट रहे हैं। इस प्रकार अपने सायक समूहों की बौछार से उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को बींध डाला और अत्यंत प्रसन्न होकर
महामेघ के समान भयंकर गर्जना की। अश्वत्थामा की गर्जना सुनकर अर्जुन ने उसके चलाए हुए प्रत्येक बाण के 3-3 टुकड़े कर डाले। इसके बाद उन्होंने संशप्तकों के रथ, हाथी, घोड़े, सारथी, ध्वजा और पैदल सिपाहियों को भयंकर बाणों से मारना आरंभ किया। गांडीव से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण 3 मील पर खड़े हुए हाथी और मनुष्यों को भी मार गिराते थे। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं के बहुत से सजे सजाए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों का सफाया कर डाला। शत्रुओं में से जो लोग रण में पीठ दिखाकर भाग नहीं गए, बराबर सामने डटे रहे, उनके धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यंचा, हाथ, बाह, हाथ के हथियार, छत्र, ध्वजा, घोड़े, रथ की ईशा, ढाल, कवच और मस्तक को अर्जुन ने काट डाला। पार्थ के बाणों के प्रहार से रथ, घोड़े और हाथियों के साथ उनके सवार भी धराशायी हो गए। यह देख अंग, बंग, कलिंग और निषाद देशों के वीर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से हाथियों पर सवार हो वहां चढ़ आए, किंतु अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच, मर्मस्थान, सूंड, महावत, ध्वजा और पताका आदि को काट डाला। इससे वे हाथी वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति जमीन पर ढह पड़े। इसी बीच में अश्वत्थामा ने अपने धनुष पर 10 बाण चढ़ाए और मानो एक ही बाण छोड़ा हो, इस प्रकार उन 10 को एक ही साथ छोड़ दिया। उनमें से 5 बाणों ने तो अर्जुन को घायल किया और 5 ने श्री कृष्ण को क्षत विक्षत कर दिया। उन दोनों के शरीर से खून की धारा बहने लगी। उनका इस प्रकार पराभव देखकर सबने यही माना कि अब वे मारे गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ढिलाई क्यों कर रहे हो? मारो इसे। जैसे चिकित्सा न करने पर रोग बढ़कर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार लापरवाही करने से यह शत्रु भी प्रबल होकर महान दुखदाई हो जाएगा। बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की और सावधान होकर उन्होंने अश्वत्थामा की बाह, छाती, सिर और जंघा को बाणों से छेद डाला। फिर घोड़ों की बागडोर काटकर उन्हें बाणों से बींधना आरंभ किया। घोड़े घबराकर भागे और अश्वत्थामा को रणभूमि से दूर हटा ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से इतना घायल हो चुका था कि फिर लौटकर उनसे लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर उसने आराम किया और फिर कर्ण की सेना में प्रवेश कर गया। तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन संशप्तकों का सामना करने चल दिए। इसी समय उत्तर की ओर पांडव सेना में बड़े जोर का आर्तनाद सुनाई पड़ा। वहां दंडधार पांडवों की चतुरंगिणी सेना का संहार कर रहा था। यह देख भगवान कृष्ण ने रथ को लौटाकर उधर ही घुमा दिया और अर्जुन से कहा, मगध देश का राजा दंडधार बड़ा पराक्रमी है। वह कहीं भी अपना सानी नहीं रखता। इसके पास शत्रुओं का संहार करने वाला एक महान गजराज है। इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है और बल तो सबसे अधिक ही है। इनमें से किसी भी दृष्टि से यह राजा भगदत्त से कम नहीं है। पहले तुम इसी का संहार कर डालो, फिर संशप्तकों को मारना। इतना कहकर भगवान ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया। वह काले लोहे के कवच पहने हुए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों को अपने मदोन्मत्त गजराज के द्वारा गिराकर कुचलवा रहा था। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण को 12 और अर्जुन को 16 बाण मारकर दंडधार ने उनके घोड़ों को भी 3-3 बाणों से घायल किया। इसके बाद वह बारंबार हंसने और गर्जने लगा। तब अर्जुन ने भल्लों से उसके धनुष बाण
प्रत्यंचा और ध्वजा को काट दिया। इससे कुपित हो दंडधार ने श्री कृष्ण और अर्जुन को घबराहट में डालने की इच्छा से अपने मदोन्मत्त गजराज को उनकी ओर बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर वार किया। यह देख पांडुनंदन अर्जुन ने 3 क्षुर चलाकर उसकी दोनों भुजाओं और मस्तक को एक ही साथ काट डाला। इसके बाद उसके हाथी को भी 100 बाण मारे। उनकी चोट से पीड़ित होकर हाथी जोर-जोर से चिंघाड़ने लगा और चक्कर काटता तथा लड़खड़ाता हुआ इधर-उधर भागने लगा। अंत में ठोकर खाकर वह महावत के साथ ही गिरा और मर गया। युद्ध में दंडधार के मारे जाने पर उसका भाई दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए चढ़ आया। आते ही वह श्री कृष्ण को 3 और अर्जुन को तेज किए हुए 5 तोमर मारकर भीषण गर्जना करने लगा। तब अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट डाली और उसके मस्तक पर एक अर्धचंद्राकार बाण मारा। उसकी चोट से दंड का मस्तक कटकर हाथी पर से जमीन पर जा पड़ा। इसके बाद उन्होंने दंड के हाथी को भी बाणों से विदीर्ण कर डाला। उनकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह हाथी चिंघाड़ता हुआ गिरकर मर गया। तत्पश्चात दूसरे योद्धा भी उत्तम हाथियों पर सवार होकर विजय की इच्छा से चढ़ आए, परंतु सव्यसाची ने औरों की भांति उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। फिर तो शत्रु की बहुत बड़ी सेना भाग खड़ी हुई और अर्जुन संशप्तकों का संहार करने के द्वारा संशप्तकों का तथा अश्वत्थामा के हाथ से राजा पांडय का वध। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन ने मंगल ग्रह की भांति वक्र और अति वक्र गति से चलकर बहुसंख्यक संशप्तकों का संहार कर डाला। अनेकों पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी अर्जुन के बाणों की मार से अपना धैर्य खो बैठे। कितने ही चक्कर काटने लगे, कुछ भाग गए और बहुत से गिरकर मर गए। उन्होंने भल्ल, क्षुर, अर्धचंद्र तथा वत्सदंत आदि अस्त्रों से अपने शत्रुओं के घोड़े, सारथी, ध्वजा, धनुष, बाण, हाथ के हथियार, भुजाएं और मस्तक काट गिराए। इसी बीच में उग्रा युद्ध के पुत्र ने 3 बाणों से अर्जुन को बींध दिया। यह देख अर्जुन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय उग्रा युद्ध के समस्त सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु अर्जुन ने अपने अस्त्रों से शत्रुओं की अस्त्र वर्षा रोक दी और साइकों की झड़ी लगाकर बहुत से शत्रुओं का वध कर डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? इन संशप्तकों का अंत करके अब कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अच्छा, ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने शेष संशप्तकों का संहार आरंभ किया। अर्जुन इतनी शीघ्रता से बाण हाथ में लेते, संधान करते और छोड़ते थे कि बहुत सावधानी से देखने वाले भी उनकी इन सब बातों को देख नहीं पाते थे। अर्जुन का हस्त लाघव देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस पृथ्वी पर दुर्योधन के कारण राजाओं का यह महाभयंकर संहार हो रहा है। आज तुमने जो पराक्रम किया है, वैसा स्वर्ग में केवल इंद्र ने ही किया था। इस प्रकार बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन चले जा रहे थे। इतने में ही उन्हें दुर्योधन की सेना के पास शंख, दुंदुभी, भेरी और पणम आदि बाजों की आवाज सुनाई दी। तब श्री कृष्ण ने घोड़ों को बढ़ाया और वहां पहुंचकर देखा कि राजा पांड्य के द्वारा दुर्योधन की सेना का विकट विध्वंस हुआ है। यह देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। राजा पांड्य
अस्त्र विद्या तथा धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन्होंने अनेकों प्रकार के बाण मारकर शत्रु समुदाय का नाश कर डाला था। शत्रुओं के प्रधान वीरों ने उन पर जो अस्त्र छोड़े थे, उन सबको अपने सायकों से काटकर वे उन वीरों को यमलोक भेज चुके थे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अब तुम मुझसे राजा पांडय के पराक्रम, अस्त्र शिक्षा, प्रभाव और बल का वर्णन करो। संजय ने कहा, महाराज, आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी मानते हैं, उन सबको राजा पांडय अपने पराक्रम के सामने तुच्छ गिनते थे। अपने साथ भीष्म और द्रोण की समानता बतलाना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। श्री कृष्ण और अर्जुन से किसी भी बात में वे अपने को कम नहीं समझते थे। इस प्रकार पांडय समस्त राजाओं तथा संपूर्ण अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। वे कर्ण की सेना का संहार कर रहे थे। उन्होंने संपूर्ण योद्धाओं को छिन्न-भिन्न कर दिया। हाथियों और उनके सवारों को पताका, ध्वजा और अस्त्रों से हीन करके पादरक्षकों सहित मार डाला। पुलिंद, खस, बाहलीक, निषाद, आंध्र, कुंतल, दाक्षिणात्य और भोज देशीय शूरवीरों को शस्त्रहीन तथा कवच शून्य करके उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार उन्हें कौरवों की चतुरंगिणी सेना का नाश करते देख अश्वत्थामा उनका सामना करने के लिए आया। उसने राजा पांडे के ऊपर पहले प्रहार किया, तब उन्होंने एक कर्णी नामक बाण मारकर अश्वत्थामा को बींध डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत भयंकर बाण हाथ में लिए और राजा पांडे के ऊपर हंसते-हंसते उनका प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तेज की हुई धार वाले कई तीखे नाराज उठाए और पांडे पर उनका दशमी गति से प्रयोग किया, परंतु पांडे ने 9 तीखे बाण मारकर उन नाराजों को काट डाला और उसके पहियों की रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी मार डाला। अपने शत्रु की यह फुर्ती देखकर अश्वत्थामा ने धनुष को मंडलाकार बना लिया और बाणों की बौछार करने लगा। 8-8 बैलों से खींचे जाने वाली 8 गाड़ियों में जितने बाण लदे थे, उन सबको अश्वत्थामा ने आधे पहर में ही समाप्त कर दिया। उस समय उसका स्वरूप क्रोध से भरे हुए यमराज के समान हो रहा था। जिन लोगों ने उसे देखा, वे प्राय होश हवास खो बैठे। अश्वत्थामा के चलाए हुए उन सभी बाणों को पांडे ने वायव्य अस्त्र से उड़ा दिया और उच्च स्वर से गर्जना की। तब द्रोण कुमार ने उनकी ध्वजा काटकर चारों घोड़ों और सारथी को यमलोक भेज दिया तथा अर्धचंद्राकार बाण से धनुष काटकर रथ की भी धज्जियां उड़ा दी। उस समय यद्यपि महारथी पांडे रथ से शून्य हो गए थे, तो भी अश्वत्थामा ने उन्हें मारा नहीं। उनके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा अभी बनी ही हुई थी। इसी समय एक महाबली गजराज बड़े वेग से दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसका सवार मारा जा चुका था। राजा पांडे हाथी के युद्ध में बड़े निपुण थे। उस पर्वत के समान ऊंचे गजराज को देखते ही वे उसकी पीठ पर जा बैठे। उन्होंने हाथी को अंकुश मारकर आगे बढ़ाया और सिंहनाद करके द्रोण पुत्र के ऊपर एक अत्यंत तेजस्वी तोमर का प्रहार किया। तोमर की चोट से अश्वत्थामा के सिर का सुवर्णमय मुकुट चूर-चूर होकर खनखनाता हुआ जमीन पर जा गिरा। अब तो क्रोध के मारे द्रोण कुमार के बदन में आग लग गई। उसने शत्रु को पीड़ा देने वाले यमदंड के समान भयंकर 14 बाण हाथ में लिए। उनमें से 5 बाणों से तो उसने हाथी को पैरों से लेकर सूंड तक बींध डाला, 3 से राजा की दोनों भुजाओं और मस्तक को काट गिराया तथा शेष 6 बाणों से
पांडे के अनुयायी 6 महारथियों को यमलोक पठाया। इस प्रकार महाबली पांडे को मारकर जब अश्वत्थामा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने मित्रों के साथ उसके पास आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने उसका स्वागत अंगराज का वध सहदेव के द्वारा दुशासन की तथा कर्ण के द्वारा नकुल की पराजय और कर्ण द्वारा पांचालों का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा से बड़े-बड़े हाथी सवार हाथियों के साथ ही क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। पूर्व और दक्षिण देश के रहने वाले गज युद्ध में कुशल जो प्रधान वीर थे, वे सभी उपस्थित थे। इनके सिवा अंग, बंग, पुंड्र, मगध, मेकल, कोसल, मद्र, दशार्ण, निषद और कलिंग देशीय योद्धा भी जो हस्ती युद्ध में निपुण थे, वहां आए। ये सब लोग पांचालों की सेना पर बाण, तोमर और नाराजों की वर्षा करते हुए आगे बढ़े। उन्हें आते देख धृष्टद्युम्न उनके हाथियों पर नाराजों की वर्षा करने लगा। प्रत्येक हाथी को उसने 10-10, 6-6 और 8-8 बाणों से मारकर घायल कर दिया। उस समय धृष्टद्युम्न को हाथियों की सेना से घिर गया देख पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र शस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। वे उन हाथियों पर बाणों की बौछार करने लगे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, सात्यकी, शिखंडी तथा चेकीतान, ये सभी वीर चारों ओर से बाणों की झड़ी लगाने लगे। तब मलेच्छों ने अपने हाथियों को शत्रुओं की ओर प्रेरित किया। वे हाथी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, इसलिए रथों, घोड़ों और मनुष्यों को सूंडों से खींचकर पटक देते और पैरों से दबाकर कुचल डालते थे। कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर डाला और कितनों को सूंड में लपेटकर ऊपर फेंक दिया। दांतों से कुचले हुए जो लोग जमीन पर गिरते थे, उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी। इसी समय अंगराज के हाथी का सात्यकी से सामना हुआ। सात्यकी ने भयंकर वेग वाले नाराज से हाथी के मर्म स्थानों को बींध डाला। हाथी वेदना से मूर्छित होकर गिर पड़ा। अंगराज उसकी ओट में अपने शरीर को छिपाए बैठा था। अब वह हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्यकी ने उसकी छाती पर भी नाराज से प्रहार किया। चोट को न संभाल सकने के कारण वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद नकुल ने यमदंड के समान 3 नाराज हाथ में लिए और उनके प्रहार से अंगराज को पीड़ित करके फिर 100 बाणों से उसके हाथी को भी घायल किया। तब अंगराज ने नकुल पर 108 तोमरों का प्रहार किया, किंतु उसने प्रत्येक तोमर के 3-3 टुकड़े कर डाले और एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को भी काट लिया। फिर तो वह मलेच्छराज हाथी के साथ ही भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अंगदेशीय राजकुमार के मारे जाने पर वहां के महावत क्रोध में भर गए और हाथियों सहित नकुल पर चढ़ आए। उनके साथ ही मेकल, उत्कल, कलिंग, निषद तथा ताम्रलिप्त आदि देशों के योद्धा भी नकुल को मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उन सबके अस्त्रों की बौछार से नकुल को ढक गया देख पांडव, पांचाल और सोमक क्षत्रिय बड़े क्रोध में भरकर वहां आ पहुंचे। फिर तो पांडव पक्ष के रथी वीरों का उन हाथियों के साथ घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने बाणों की झड़ी लगा दी और हजारों तोमरों का वार किया। उनकी मार से हाथियों के कुंभस्थल फूट गए, मर्म स्थानों में घाव हो गया, दांत टूट गए और उनकी सारी सजावट बिगड़ गई। उनमें से 8 बड़े-बड़े गजराजों को
सहदेव ने 64 बाण मारे। जिनकी चोट से पीड़ित हो वे हाथी अपने सवारों सहित गिरकर मर गए। महाराज, सहदेव जब क्रोध में भरकर आपकी सेना को भस्मसात कर रहा था, उसी समय दुशासन उसके मुकाबले में आ गया। आते ही उसने सहदेव की छाती में 3 बाण मारे। तब सहदेव ने 70 नाराजों से दुशासन को तथा 3 से उसके सारथी को बींध डाला। यह देख दुशासन ने सहदेव का धनुष काटकर उसकी छाती और भुजाओं में 73 बाण मारे। अब तो सहदेव के क्रोध की सीमा न रही। उसने बड़ी फुर्ती से दुशासन के रथ पर तलवार का वार किया। वह तलवार प्रत्यंचा सहित उसके धनुष को काटकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर प्राणांतकारी बाण छोड़ा, किंतु उसने तीखी धार वाली तलवार से उसके 2 टुकड़े कर डाले और सहदेव को घायल करके उसके सारथी को भी 9 बाण मारे। इससे सहदेव का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने काल के समान विकराल बाण हाथ में लेकर उसे आपके पुत्र पर चला दिया। वह बाण दुशासन का कवच छेद कर शरीर को विदीर्ण करता हुआ जमीन में घुस गया। इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया। यह देख सारथी तीखे बाणों की मार सहता हुआ अपने रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार दुशासन को परास्त करके सहदेव ने दुर्योधन की सेना पर दृष्टि डाली और उसका सब ओर से संहार आरंभ कर दिया। दूसरी ओर नकुल भी कौरव सेना को पीछे भगा रहा था। यह देख कर्ण क्रोध में भरा हुआ वहां आया और नकुल को रोककर सामना करने लगा। उसने नकुल का धनुष काटकर उसे 30 बाणों से घायल किया। तब नकुल ने भी दूसरा धनुष लेकर कर्ण को 70 और उसके सारथी को 3 बाण मारे। फिर एक शूरप्र से कर्ण के धनुष को काटकर उस पर 300 बाणों का प्रहार किया। नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित होते देख सभी रथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता भी अत्यंत विस्मित हो गए। तदनंतर कर्ण ने दूसरा धनुष उठाया और नकुल के गले की हंसली पर 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 7 बाणों से कर्ण को बींधकर उसके धनुष का एक किनारा काट गिराया। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और नकुल के चारों ओर की दिशाएं बाणों से आच्छादित कर दी। किंतु महारथी नकुल ने कर्ण के छोड़े हुए उन सभी बाणों को काट डाला। उस समय सायक समूहों से भरा हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें टिड्डियां छा रही हों। उन दोनों के बाणों से आकाश का मार्ग रुक गया था। अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय जमीन पर नहीं पड़ती थी। उन दोनों महारथियों के दिव्य बाणों से जब दोनों ओर की सेनाएं नष्ट होने लगी, तो सभी योद्धा उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हट गए और दर्शकों की भांति खड़े होकर तमाशा देखने लगे। जब सब लोग वहां से दूर हो गए, तो वे दोनों महारथी परस्पर बाणों की बौछार से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। कर्ण ने हंसते-हंसते उस युद्ध में बाणों का जाल सा फैला दिया। उसने सैकड़ों और हजारों बाणों का प्रहार किया। जैसे बादलों की घटा घिर आने पर उसकी छाया से अंधकार सा हो जाता है, वैसे ही कर्ण के बाणों से अंधेरा सा छा गया। इसके बाद कर्ण ने नकुल का धनुष काट दिया और मुस्कुराते हुए उसके सारथी को भी रथ से मार गिराया। फिर तेज किए हुए 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को तुरंत यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात अपने बाणों की मार से उसने नकुल के दिव्य रथ के तिल के समान टुकड़े करके उसकी धज्जियां उड़ा दी। पहियों के रक्षकों को मारकर ध्वजा, पताका, गदा, तलवार, ढाल तथा अन्य सामग्रियों को भी नष्ट कर दिया। रथ, घोड़े और कवच से रहित हो जाने पर
नकुल ने एक भयानक परिघ उठाया, किंतु कर्ण ने तीखे बाणों से उनके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कर्ण ने हंसते-हंसते उसका पीछा किया और उसके गले में अपना धनुष डाल दिया। फिर वह कहने लगा, पांडुनंदन, अब बलवानों के साथ युद्ध करने का साहस न करना। जो तुम्हारे समान हो, उन्हीं से भिड़ने का हौसला करना चाहिए। माद्री कुमार, हार गए तो क्या हुआ? लजाओ मत, जाओ घर में जाकर छिपे रहो, अथवा जहां श्री कृष्ण तथा अर्जुन हो, वहीं चले जाओ। यह कहकर कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। यद्यपि उस समय कर्ण के लिए नकुल को मारना सहज था, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके उसने उसे जीवित ही छोड़ दिया, क्योंकि कर्ण धर्म का ज्ञाता था। नकुल को इस पराजय से बड़ा दुख हुआ। वह उच्छ्वास लेता हुआ अत्यंत संकोच के साथ जाकर युधिष्ठिर के रथ पर बैठ गया। इतने में सूर्य देव आकाश के मध्य भाग में आ गए। उस दोपहरी में सूत पुत्र कर्ण चारों ओर चक्र के समान घूमता हुआ पांचालों का संहार करने लगा। शत्रुओं के रथ टूट गए, ध्वजा पताकाएं कट गईं, घोड़े और सारथी मारे गए तथा बहुतों के रथ के धुरे खंडित हो गए। कुछ ही देर में पांचाल सेना के रथी भागते देखे गए। हाथियों के शरीर खून से लथपथ हो गए। वे उन्मत्त की भांति इधर-उधर भागने लगे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे किसी बड़े भारी जंगल में जाकर दावानल से दग्ध हो गए हैं। उस समय हमें सब ओर कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से कटे अनेकों सिर, भुजा और जंघाएं दिखाई देती थी। संग्राम भूमि में सृंजय वीरों पर कर्ण की बड़ी भीषण मार पड़ रही थी। तो भी पतंग जैसे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण की ओर ही बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण जहां-तहां पांडव सेनाओं को भस्म कर रहा था, अतः क्षत्रिय लोग उसे प्रलयकालीन अग्नि के समान समझकर उसके आगे से भागने लगे। पांचाल वीरों में से जो भी योद्धा मरने से बचे थे, वे सब मैदान छोड़कर भाग गए।